ओम शांति। मुरली है 6 जून 2024। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप बागवान है। इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो। बाप बागवान है। इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो। आज का प्रश्न है, बाप की नज़र किन बच्चों पर पड़ती है, किसके ऊपर नहीं पड़ती है? बाप की नज़र किन बच्चों पर पड़ती है और किसके ऊपर नहीं पड़ती? बाबा ने उत्तर दिया, जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल हैं, अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं, उन्हें देख देख बाप खुश होता है। उन पर ही बाप की नज़र जाती है और जिनकी वृत्ति गंदी है, आंखें धोखा देती हैं, उन पर बाप की नज़र ही नहीं पड़ती। बाप तो कहेंगे, बच्चे फूल बन अनेकों को फूल बनाओ, तब होशियार माली कहे जाएंगे। ओम शांति। बागवान बाप बैठ अपने फूलों को देखते हैं, क्योंकि और सब सेंटर्स पर तो फूल और माली हैं। यहाँ तुम बागवान पास आते हो मधुबन में, अपनी खुशबू देने। तुम फूल हो ना, तुम भी जानते हो, बाप भी जानते हैं, कांटों के जंगल का बीज रूप है रावण। यूं तो सारे झाड़ का बीज एक ही है, परंतु फूलों के बगीचे से फिर कांटों का जंगल बनाने वाला भी जरूर होगा। वह है रावण। कौन है कांटों को जंगल बनाने वाला? रावण। तो जज करो, बाप ठीक समझाते हैं ना। देवताओं रूपी फूलों के बगीचे का बीज रूप है बाप। तुम अभी देवी देवता बन रहे हो ना। यह तो हर एक जानते हैं कि हम किस किस्म का फूल हैं। बागवान तो यहाँ ही आते हैं फूलों को देखने। वह तो सब है माली, वह भी अनेक प्रकार के माली हैं। उस बगीचे के भी भिन्न भिन्न प्रकार के माली होते हैं ना। कोई की 500 रुपये तनख्वाह होती, कोई की 5000, कोई की 500 रुपये तनख्वाह होती, और कोई की 1000 और कोई की 2000 रुपया। जैसे मुगल गार्डन का माली जरूर बहुत होशियार होगा ना, उसकी पगार भी अधिक होगी। यह है तो बाबा कहते हैं, कौन सा बगीचा है? बेहद का, संपूर्ण बनाने का बगीचा है। उसमें भी अनेक प्रकार के नंबरवार माली हैं, जो बहुत अच्छे माली होते हैं। वह बगीचे को बहुत अच्छा शोभनीक बना देते हैं, अच्छे फूल लगाते हैं। गवर्नमेंट हाउस का मुगल गार्डन कितना अच्छा है। यह है बेहद का बगीचा। बाबा कहते हैं, यह है बेहद का बगीचा। एक है बागवान। अब कांटों के जंगल का बीज है रावण, और फूलों के बगीचे का बीज है
शिव बाबा। वर्षा किससे मिलता है? बाप से। रावण से वर्षा नहीं मिलता। वह जैसे श्राप देता है, जब श्रापित होते हैं तो जो सुख देने वाला है उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वह है सुखदाता, सदा सुख देने वाला। माली भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। बागवान आकर के मालियों को भी देखते हैं कि कैसे छोटा मोटा बगीचा बनाते हैं। कौन कौन से फूल हैं वह भी ख्याल में लाते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे माली भी आते हैं। उन्हों के फूलों की सजावट भी अक्सर करके अच्छी हो जाती है तो बागवान को भी खुशी होती है। ओहो, यह माली तो बड़ा अच्छा है, फूल भी अच्छे अच्छे लाए हैं। यह है बेहद का बाप और उनकी है बेहद की बातें। तुम बच्चे दिल में समझते हो, बाबा बिल्कुल सत्य कहते हैं। आधा कल्प चलता है रावण राज्य। फूलों के बगीचे को कांटों का जंगल रावण बना देता है। जंगल में कांटे ही कांटे होते हैं, बहुत दुख देते हैं। बगीचे के बीच में कांटे थोड़े ही होते हैं, एक भी नहीं। बच्चे जानते हैं रावण देह अभिमान में ले आता है। बड़े ते बड़ा कांटा है देह अभिमान। बाबा ने रात्रि को भी समझाया, किन्हों की दृष्टि कामी रहती है तो कोई की सैमी कामी दृष्टि है। कोई नए नए भी आते हैं जो पहले अच्छा अच्छा चलते हैं, समझते हैं विकार में कभी नहीं जाएंगे, पवित्र रहेंगे। उस समय शमशानी वैराग्य आता है। फिर वहाँ अर्थात घर में आते हैं तो बाबा कहते हैं खराब हो पड़ते हैं। बाबा के सम्मुख तो खूब नशा चढ़ता है, दृष्टि फिर गंदी हो पड़ती है घर आने पर। यहाँ जिनको अच्छा अच्छा फूल समझ बागवान के पास ले आते हैं कि बाबा यह बहुत अच्छा फूल है। कोई कोई माली कान में आकर बताते हैं यह फलाना फूल है। माली तो जरूर बताएंगे ना, ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है। माली हर एक की चाल चलन बताते हैं कि बाबा इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, इनकी चलन रॉयल नहीं है, इनकी 10-20% सुधरी है। मूल है आंखें जो बहुत धोखा देती हैं। माली आकर बागवान को सब कुछ बताएंगे। बाबा एक एक से पूछते हैं, बताओ तुमने कैसे फूल लाए हैं। कोई गुलाब के फूल होते हैं, कोई मोतियों के और कोई आँख के भी ले आते हैं। यहाँ बहुत खबरदार रहते हैं। जंगल में जाते हैं तो फिर मुरझा जाते। बाबा देखते हैं कि यह किस प्रकार के फूल हैं। माया भी ऐसी है जो मालियों को भी बड़ा जोर से थप्पड़ लगा देती है। जो माली भी कांटे बन पड़ते हैं। बागवान आते हैं तो पहले पहले बगीचे को देखते हैं।
फिर बाप बैठ उनको श्रृंगारते हैं, बच्चे खबरदार रहो, खामियां निकालते जाओ, नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे। बाबा आए हैं लक्ष्मी नारायण बनाने, उनके बदले हम नौकर बने, अपनी जांच की जाती है, हम ऐसा ऊंच लायक बनते हैं। यह तो जानते हो कांटों के जंगल का बीज रावण है, फूलों के बगीचे का बीज है राम। यह सब बातें बाप बैठ बताते हैं। बाबा फिर भी स्कूल की पढ़ाई की महिमा करते हैं। वह पढ़ाई फिर भी अच्छी है, क्योंकि उसमें सोर्स ऑफ इनकम है, एम ऑब्जेक्ट भी है, यह भी पाठशाला है। इसमें एम ऑब्जेक्ट है, फिर कहाँ भी यह एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। किसी भी पढ़ाई में देखो, किसी भी तुम संस्था में जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, कोई शास्त्रों में कहीं पर भी एम ऑब्जेक्ट है ही। तुम्हारी एक ही है एम कि नर से नारायण बनने की, नारी से लक्ष्मी बनने की। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बहुत बहुत सुनते हैं। हर मास ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। आजकल तो गीता सब सुनाते हैं, सच्चा सच्चा ब्राह्मण तो कोई है नहीं। बाबा कहते तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, सच्चे बाप के बच्चे हो, तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। सत्यनारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है, तीजरी की कथा भी है। भगवानुवाच मैं तुमको क्या बनाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। वो लोग गीता तो सुनाते आए हैं, गीता तो सब ने सुनी, फिर कौन राजा बना? ऐसा कोई है जो कहे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ? है कोई? बनाऊंगा, मैं खुद नहीं बनूंगा। ऐसा कोई है जो कहे कि मैं राजाओं का राजा बनाऊंगा लेकिन खुद नहीं बनूंगा? ऐसा कभी सुना? यह एक ही बाप है जो बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं यहाँ बागवान पास हम रिफ्रेश होने आते हैं। माली भी बनते हैं, फूल भी बनते हैं, माली तो जरूर बनना है। किस्म किस्म के माली हैं, सर्विस नहीं करेंगे तो अच्छा फूल कैसे बनेंगे? हर एक अपने दिल से पूछे कि मैं किस प्रकार का फूल हूँ, किस प्रकार का माली हूँ। बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। ब्राह्मणियाँ जानती हैं माली भी किस्म किस्म के होते हैं ना। कोई अच्छे अच्छे माली भी आते हैं जिनका बड़ा अच्छा बगीचा होता है। जैसे अच्छा माली तो बगीचा भी अच्छा बनाते हैं, अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं जो देख दिल खुश हो जाता है। कोई कोई हल्के फूल ले आते हैं, बागवान समझ जाते हैं यह क्या क्या पद पाएंगे। अभी तो टाइम पड़ा है ना, एक एक कांटे को फूल बनाने में मेहनत करते लगती है। कोई तो फूल बनना चाहते नहीं, कांटा ही पसंद करते हैं। आँखों की वृत्ति बहुत गंदी रहती है। यहाँ आते हैं तो भी उनसे खुशबू नहीं आती।
बागवान चाहते हैं मेरे आगे फूल बैठे तो अच्छा है, जिनको देख खुश होता हूँ, देखता हूँ कि वृत्ति ऐसी है तो उस पर नजर भी नहीं डालते, इसलिए एक को देखते हैं यह मेरे फूल किस प्रकार के हैं, कितनी खुशबू देते हैं, कांटे से फूल बने हैं वह नहीं हर एक खुद भी समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक फूल बने हैं। बाबा कहते हैं यह हर एक समझ सकते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, योग में ठहर नहीं सकते हैं, अरे याद नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे, याद करो तो पाप कटें, जब फूल बनकर फिर औरों को भी फूल बनाएंगे तब माली नाम रख सकते हैं। बाबा मालियों की मांग करते रहते हैं, है कोई माली, क्यों नहीं माली बन सकते हैं, बंधन तो छोड़ना चाहिए, अंदर में जोश आना चाहिए, सर्विस का उल्लास रहना चाहिए, अपने पंख आजाद करने के लिए बाबा कहते हैं मेहनत करनी चाहिए, जिसमें बहुत प्यार है उनको छोड़ना होता है क्या, बाप की सर्विस लिए जब तक फूल बन औरों को नहीं बनाया है तो उच्च पद कैसे पाएंगे, 21 जन्मों के लिए ऊंच पद है, महाराजाएं राजाएं बड़े बड़े साहूकार भी हैं, फिर नंबर वार कम साहूकार भी हैं, प्रजा भी है, अब हम क्या बने, जो अभी पुरुषार्थ करेंगे वह कल्प कल्पांतर बनेंगे, अभी पूरा जोर देकर पुरुषार्थ करना पड़े, नर से नारायण बनना चाहिए, जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह अमल करेंगे, रोज की आमदनी और घाटे को देखना होता है, 12 मास की बात नहीं, रोज अपना घाटा और फायदा निकालना चाहिए, घाटा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो 3rd क्लास बन जाएंगे, बन पड़ेंगे, स्कूल में भी तो नंबर वार होते हैं ना, इसीलिए बाबा कहते हैं नंबर 1 बनो, मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हमारा बीज है वृक्षपति, जिनके आने से हम पर बृहस्पति की दशा बैठती है, फिर रावण राज्य आता है तो राहु की दशा बैठती है, वह एकदम हाईएस्ट, वह एकदम लोएस्ट, एकदम शिवालय से वैशाल्य बना देते हैं, अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा, पहले पहले नया वृक्ष होता है, फिर आधा सा पुराना शुरू होता है, फिर आधा होता है, फिर आधे से पुराना शुरू हो जाता है, बागवान भी है, माली भी वृद्धि को पाते रहते हैं, बागवान पास ले आते हैं, हर एक माली फूल ले आते हैं, कोई तो ऐसे अच्छे फूल ले आते हैं, तड़पते हैं बाबा के पास जाएं, कैसी कैसी युक्तियों से बच्चियां आती हैं, बाबा कहते हैं बड़ा अच्छा फूल लाया है, भल माली 2nd क्लास है, माली से फूल अच्छे होते हैं, तड़पते हैं शिव बाबा के पास जाएं, जो बाबा हमको इतना ऊंच विश्व का मालिक बनाते हैं, घर में मार खाती हैं तो भी कहती हैं शिव बाबा हमारी रक्षा करो,
उनको ही सच्ची द्रौपदी कहा जाता है। पास्ट जो हो गया सो फिर रिपीट होना है। कल पुकारा था ना, आज बाबा आए हैं, बचाने के लिए युक्तियां बताते हैं। ऐसे ऐसे भूं भूं करो, क्योंकि तुम क्या हो, भ्रमरियां हो। वह है कीड़ा, उन पर भूं भूं करते रहो, बोलो भगवानुवाच। काम महाशत्रु है, उसको जीतने से विश्व का मालिक बनते हैं। कोई न कोई समय अबलाओं के बोल लग जाते हैं, तो फिर ठंडे हो जाते हैं, कहते हैं अच्छा भले जाओ। ऐसा बनाने वाले पास जाओ, मेरी तकदीर में नहीं है, तुम तो जाओ। ऐसे द्रौपदियां पुकारती हैं। बाबा लिखते हैं भूं भूं करो। कोई कोई स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जिनको सूप नखा पूतना कहा जाता है। पुरुष उनको भू भू करते हैं, वह कीड़ा बन पड़ती हैं, विकार बिगड़ रह नहीं सकती। बागवान पास तो बाबा कहते हैं किस्म किस्म के आते हैं। बात मत पूछो, कोई कोई कन्याएं भी कांटा बन पड़ती हैं, ऐसी भी हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं अपनी जन्म पत्री बताओ। बाप को सुनाएंगे नहीं, छिपाएंगे तो वह वृद्धि होती जाएगी, झूठ चल ना सके। तुम्हारी वृत्ति खराब होती जाएगी। बाप को सुनाने से तुम बच जाएंगे। सच बताना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल महारोगी बन जाएंगे। बाप कहते हैं विकारी जो बनते हैं उनका काला मुंह होता है। पतित माना काला मुंह। कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं, कृष्ण को काला बना दिया है और राम को नारायण को भी काला दिखाते हैं। अर्थ कुछ नहीं समझते। बाबा कहते तुम्हारे पास तो क्या है, नारायण का चित्र गोरा है। बाबा कहते नारायण का चित्र तो गोरा है। तुम्हारी तो यह एम ऑब्जेक्ट है। तुमको काला नारायण थोड़े ही बनना है। यह मंदिर जो बनाए हैं ऐसे थे नहीं। विकार में गिरने से फिर काला मुंह हो जाता है। आत्मा काली बन गई है। आयरन एज से गोल्डन एज में जाना है। सोने की चिड़िया बनना है। काली कलकत्ते वाली कहते हैं कितनी भयंकर शक्ल दिखाई देती है। बात मत पूछो। बाप कहते हैं बच्चे यह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुम्हें तो ज्ञान मिला है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाबा क्या कहते हैं, अपने पंख आजाद करने की मेहनत करनी। अपने पंख आजाद करने की मेहनत करनी है। बंधनों से मुक्त हो होशियार माली बनना है। कांटों तो
कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। बाबा ने क्या कहा? क्या बनना है आज तुम्हें? आज़ाद, पंख आज़ाद करने की मेहनत करनी है। कि इस सारी दुनिया से जितनी भी रगे हैं सब जुड़ी हुई हैं, उनको छोड़ दो, आज़ाद हो जाओ और बंधनों से मुक्त हो। कैसा होशियार माली बनना है? कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, अपने आप को देखना है कि मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूँ। मेरी वृत्ति शुद्ध है, आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। अपनी चाल चलन का पोता मेल रख, खामियां निकालनी है। बाबा कहते हैं सबसे पहले तो अपने आप को चेक करो कि मुझे कैसा बनना है। खुशबूदार फूल बनना, मेरी वृत्ति शुद्ध हो, आंखें धोखा ना दे, चाल चलन का पोता मेल रख, अपनी सारी खामियां निकालनी है। आज का वरदान, वरदानी हाथ सदा अपने सिर पर अनुभव करते हुए वरदान अपने में समाते। स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। विस्तार है, स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रियों पर अपना राज्य। कभी संकल्प में भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दें। कभी थोड़ा भी देह अभिमान आया तो जोश या क्रोध सहज आ जाता है। सूक्ष्म चेकिंग है अपनी। अगर थोड़ा सा भी देह अभिमान आया तो क्या आ जाता है? जोश और क्रोध। लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी हैं, जिन्होंने अपने ऊपर सारी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में कर रखा है, वह सदा निरहंकारी, सदा ही निर्माण बन सेवा करते हैं। इसलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन माया जीत सो जगत जीत बनो, तो सहज योगी निरंतर योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, लाइट हाउस बन, मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो, तो किसी बात में भय नहीं लगेगा। लाइट हाउस बन, मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो, तो किसी भी बात में भय नहीं लगेगा। लाइट हाउस बन जाए तो लाइट फैलाने में बिजी रहोगे तो फिर किसी चीज़ से डर लगेगा ही नहीं। अच्छा, ओम शांति।